चीन सीमा से जोड़ने वाले 4 पुलों का रक्षा मंत्री आज करेंगे लोकार्पण। उत्तराखंड में मिशन 2022 के लिए भाजपा का चिंतन शिविर शुरू। चुनाव का रोड मैप तैयार करने पर होगा मंथन। उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी के लिए कांग्रेस में घमासान दावेदारी को लेकर 2 खेमों में बंटे विधायक। उत्तराखंड में कोरोना हुआ कमजोर, कोविड कर्फ्यू में मिल सकती है और ढील। जिम और कोचिंग सेंटर भी खोलने की तैयारी। उत्तराखंड में काबू में कोरोना की दूसरी लहर, 24 घंटे में मिले 82 नए संक्रमित, 2 की मौत, 122 मरीज हुए थे। उत्तराखंड में पंचायतों में हुए कार्य की सामने आएगी तस्वीर। सभी ग्राम पंचायतों के ऑनलाइन ऑडिट के लिए कसरत शुरू। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ सोनाली। तो मैंने बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर देहरादून से, जहां 3 दिवसीय चिंतन शिविर शुरू हुआ है। वहीं मिशन 2022 के लिए भाजपा का चिंतन शिविर शुरू किया गया है। देहरादून से खबर, जहां अब मंथन 29 जून तक चलेगा बीजेपी का चिंतन शिविर। आगामी विधानसभा चुनाव के रोडमैप पर होगा मंथन। पार्टी की गतिविधियों में तेजी लाने के लिए की कवायद, वहीं तेजी लाने के लिए कार्यक्रम किए जाएंगे। 3 दिन में कुल 7 सत्र होंगे आयोजित। बता दें कि इन सत्रों में प्रदेश के राजनीतिक हालातों पर चर्चा भी होगी। विपक्षी दलों की स्थिति, कोविड कार्यों पर भी की जाएगी चर्चा। विपक्षी दलों की स्थिति, कोविड कार्यों पर भी चर्चा होगी। साथ ही साथ बता दें कि योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की रणनीति तय होगी। 3 दिवसीय चिंतन शिविर शुरू हुआ है। वहीं मिशन 2022 के लिए भाजपा का चिंतन शिविर शुरू किया गया है। देहरादून से आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां मिशन 2022 के लिए भाजपा का चिंतन शिविर अब शुरू हो गया है। बता दें कि 3 दिन का ये चिंतन शिविर है, जिसमें कई अधिकारी मौजूद होंगे। साथ ही साथ ये भी बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव के रोडमैप पर मंथन होगा। पार्टी की गतिविधियों में तेजी लाने की कवायद अब शुरू कर दी गई है। वहीं तेजी लाने के लिए कार्यक्रम भी तय किए जाएंगे। साथ ही साथ 3 दिन में कुल 7 सत्र होंगे आयोजित। इस दौरान कोविड को लेकर के भी चर्चा होगी। साथ ही साथ राजनीतिक हालातों पर भी चर्चा की जाएगी। विपक्षी दलों की स्थिति के बारे में भी चर्चा होगी। साथ ही साथ कोविड कार्यों पर भी तमाम चर्चा होगी। इस दौरान योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की रणनीति भी तय की जाएगी। 3 दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित शुरू हो गया है। इसी खबर के साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित काला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित से जानना चाहेंगे, अंकित, जो ये शिविर का आयोजन हो रहा है, और बता दें कि 27 से 29 जून तक ये शिविर का आयोजन किया गया है, क्या जानकारी है आपके पास इस चिंतन शिविर को लेकर? अंकित, आपको आवाज पहुंच रही है हमारी? बता दें कि देहरादून में से खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां अब 3 दिन का चिंतन शिविर आयोजन किया गया है। 27 जून से 29 जून तक इस शिविर का आयोजन किया गया है। इस दौरान कई अधिकारी भी मौजूद हैं। साथ ही साथ कल भी इस चिंतन का आयोजन है और कई अधिकारी मौजूद होंगे। साथ ही साथ इस पर तमाम चर्चा होगी और 2022 के आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के भी इसमें मंथन किया जाएगा और विपक्षी दलों की स्थिति भी जानेंगे। साथ ही साथ कोविड कार्यों पर भी इस दौरान चर्चा होगी। योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की रणनीति भी तय की जाएगी और कई कार्यक्रम की भी योजना तय करेंगे। कब कार्यक्रम किए जाएं, इस पर
चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ मिशन 2022 के लिए भाजपा का चिंतन मिशन ये शुरू हो चुका है। 3 दिन का ये शुरू हुआ है। हमारे साथ अंकित जुड़ गए हैं। अंकित से जानना चाहेंगे। अंकित, जिस तरीके से अंकित, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी 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 अंकित, जी जी अंकित, जिस तरीके से चिंतन शिविर का आयोजन हुआ है, 3 दिन का ये आयोजन है, 27 से 29 जून तक इस चिंतन शिविर का आयोजन हो रहा है। कई अधिकारी मौजूद होंगे, तमाम जानकारी क्या है? अब बिल्कुल देखिए सोनाली, जिस तरीके से उत्तराखंड में 2022 का विधानसभा चुनाव होना है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ इस विधानसभा चुनाव में उतरने जा रही है। और इन सब चीजें से पहले पार्टी कहीं ना कहीं बैठकों के माध्यम से आगामी रणनीति पर मंथन करेगी। और इसी के तहत जो चिंतन शिविर है उसका आयोजन किया गया है। इसमें इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कल कर दिया है। आज भी इसमें बैठकें की जाएगी और कल भी इसमें बैठकें होगी। तो कुल मिलाकर के आगामी रोड मैप किस तरीके से होगा, पार्टी क्या कुछ मुद्दे लेकर के जनता के बीच में जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण सोनाली ये है कि जिस तरीके से विपक्ष की ओर से सत्ता पक्ष पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इन सब चीजों का जवाब देगी। और चूंकि कोरोना काल इस वक्त अभी हमारे बीच में चल रहा है और सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जो भी प्रभावित हैं, जो उत्तराखंड के निवासी हैं, उन तक जो सरकार की जो योजना है उसको पहुंचाया जा सके। कोविड काल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से किस तरीके से कार्य किया गया और आगे किस तरीके से किया जाएगा, इन सब बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सोनाली। और चूंकि मुख्यमंत्री जो तीरथ सिंह रावत, जो कि इस समय विधानसभा के सदस्य नहीं है, उनको उपचुनाव भी लड़ना है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री की किस विधानसभा सीट से उपचुनाव को लड़ेंगे, कौन सी चीजें बेहतर होगी, कार्यकर्ताओं से क्या कुछ फीडबैक मिल रहा है, इन सब परिस्थितियों पर चर्चा की जाएगी। तो कुल 7 सत्र इस चिंतन शिविर में होंगे सोनाली, और प्रत्येक सत्र जो है करीब करीब 1.25 घंटे का होगा। तो इसमें जो पदाधिकारी हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, वो अपनी बात को सीधा पार्टी के शीर्ष नेताओं तक पहुंचाएंगे। और कुछ भी अगर एक परेशानी है तो उसको कहीं ना कहीं सुलझाने की कोशिश की जाएगी। अब जो सुझाव भी होंगे वो भी इस बैठक में पार्टी के पदाधिकारियों की ओर से लिए जाएंगे। तो इस तरीके से पार्टी को मजबूत करने के उद्देश्य से ये 3 दिवसीय बैठक चिंतन जो बैठक है उसका आयोजन किया गया। अब देखना होगा कि आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसका कितना लाभ मिलता है। अंकित, ये जो चिंतन शिविर का आयोजन हो रहा है, 3 दिन ये शिविर होगा, कई अधिकारी भी इस दौरान मौजूद होंगे। साथ ही साथ आपसे जानना चाहेंगे कि क्या खास है इस चिंतन में, और जिस तरीके से 2022 को लेकर के भी इसमें चर्चा होगी, विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या अहमियत रखती है ये चिंतन शिविर? अब बिल्कुल जहां तक सोनाली अहमियत की बात है, तो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप किस रोड मैप के आधार पर अपना जो परीक्षा है उसको उस परीक्षा में कैसे बैठेंगे, किस तरीके से आपकी रणनीति होगी, तो ये कहीं ना कहीं एक प्रिपरेशन है। जिस तरीके से परीक्षा होती है, तो परीक्षा से पहले एक विद्यार्थी को अपने पूरी तैयारी करनी पड़ती है, तो वही एक तैयारी का स्वरूप इसको माना जा सकता है। अब इसका फल क्या निकलेगा जनता के बीच में, किस तरीके जो पार्टी का फीडबैक अभी तक का रहा है, तो सब आने वाले समय में बताया जाएगा। लेकिन पार्टी कहीं ना कहीं अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। यही वजह है कि 3 दिवसीय जो चिंतन शिविर जो लगाया गया है, इसके माध्यम से कहीं ना कहीं कोशिश होगी कि किस तरीके से राज्य सरकार कामकाज कर रही है, कि कौन कौन सी उनकी उपलब्धियां हैं, जिसको लेकर के जनता के बीच में जाएगा। क्योंकि सोनाली, 2022 में जब विधानसभा का चुनाव होगा, तो कहीं ना कहीं जनता इस बात को पूछेगी बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भी, पदाधिकारियों से भी, सरकार से भी ये सवाल होगा कि आपने गांवों के विकास के लिए, उत्तराखंड के विकास के लिए, उत्तराखंड वासियों के विकास के लिए क्या किया है। तो कहीं ना कहीं इस सवाल के जवाब का किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जवाब देगी, तो इन सब बिंदुओं को लेकर के इस चिंतन शिविर में चर्चा की जाएगी।
और अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके से पार्टी के पदाधिकारियों की ओर से या कई कार्यकर्ताओं की ओर से कुछ जी। एक बयानबाजी आई है जिससे कि हाईकमान भी नाराज है, तो उन बयानों पर भी पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं वो चिंतन करेंगे, उस पर कहीं ना कहीं सुझाव देंगे। और विपक्ष की ओर से जो सवाल उठाए जा रहे हैं, जो अभी हरिद्वार महाकुंभ में जो आपने देखा कि जी। कोरोना जांच में जो घोटाले की बात सामने आ रही है, तो सरकार इसमें किस तरीके से आगे बढ़ सकती है, क्या विपक्ष को जवाब दे सकती है, जनता की ओर जी। से जो सवाल पूछे जाएंगे उसका किस तरीके से जवाब दिया जाएगा, और संगठन को किस तरीके से आपने मजबूत करना है, तो वो भी इस बैठक में कहीं ना कहीं इसमें चर्चा होती हुई नजर आएगी। और सोनाली, चूंकि 22 अब नजदीक है, तो जी। ऐसे में पार्टी की ओर से आगामी जो कार्यक्रम है उसकी एक रूपरेखा तैयार की जानी, तो उस रूपरेखा को ये जो 3 दिन की जो बैठक होगी, उस 3 दिन की बैठक में ये सब चीजें मंथन किया जाएगा। और कोशिश यही होगी कि जो नाराजगी अगर पार्टी के भीतर कार्यकर्ताओं में है, तो वो नाराजगी दूर की जाए। आगामी जो हमारी रणनीति क्या कुछ रहेगी, उन सब बिंदुओं पर पार्टी कहीं ना कहीं कोशिश करेगी कि इन 3 दिनों में ये सब चीजें क्लियर हो जाए। उसके बाद भी पार्टी की ओर से ये इस तरीके की बैठकें होगी, इस तरीके की जानकारी हमें मिल रही है। लेकिन कुल मिलाकर के एक कसरत जरूर भारतीय जनता पार्टी ने सोनाली शुरू कर दिया। अब इसका फायदा कितना होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अंकित आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि 2022 के आने वाले चुनाव को देखते हुए बीजेपी की जो कल्याणकारी योजना है, वे चाहते हैं कि चुनाव से पहले ही जनता तक योजनाओं को पहुंचाया जा सके। इसको लेकर के हर महीने कार्यक्रम भी तय करने की बात कही है। इस पर क्या जानकारी है पूरी? जी अंकित, आप हमें सुन पा रहे हैं? अंकित से हमारा संपर्क टूट गया है। बता दें कि 3 दिन यानी कि 27 जून से 29 जून तक चिंतन शिविर का आयोजन हो रहा है। साथ ही साथ मिशन 2022 के लिए भाजपा का चिंतन शिविर शुरू हुआ है। इस पर कई जानकारी भी होगी, चर्चा होगी तमाम। और बता दें कि 7 सत्र को लेकर के इस पर चर्चा होगी और विपक्षी जो पार्टी है उनकी स्थिति का भी इनकी स्थिति को लेकर के भी चर्चा होगी। साथ ही साथ कोरोना काल को देखते हुए भी चर्चा होगी। इस दौरान तमाम चर्चा होगी इस चिंतन शिविर में। और 2022 के लिए जो रोड मैप तैयार होगा उसके लिए भी इस चिंतन शिविर में तमाम जो अधिकारी है इस पर चिंतन करेंगे और चर्चा भी होगी। बता दें कि 27 जून से 29 जून तक बीजेपी का चिंतन शिविर आयोजन हुआ है और इस शिविर का उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने किया था 27 जून को और तमाम अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। वहीं आज और कल होने वाली इस चिंतन शिविर में कई अधिकारी भी मौजूद होंगे। तमाम चर्चा होगी इस दौरान। साथ ही साथ कोविड को देखते हुए भी इस पर चिंता जताई जाएगी और अहम फैसले भी लिए जाएंगे इस दौरान। मिशन 2022 के लिए भाजपा का चिंतन शिविर शुरू हो गया है। अंकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं दोबारा। अंकित से जानना चाहेंगे, अंकित जिस तरीके से कार्यक्रम की बात कर रहे थे हम कि जो बीजेपी के कल्याणकारी योजना है वो 2022 में जो विधानसभा चुनाव है उससे पहले ही योजनाओं को पहुंचाना चाहती है जनता तक। लेकिन इसके लिए वे हर महीने कार्यक्रम की योजना तय करने जा रही है। क्या जानकारी है इस पर, जो जनता को अपनी योजनाएं वो पहले ही पहुंचाना चाह रही है? अंकित आप सुन पा रहे हैं हमें? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, सोनाली आप? अंकित आप हमें सुन पा रहे हैं? अंकित क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? बता दें कि अंकित से संपर्क नहीं लग पा रहा है ठीक तरीके से। बता दें कि मिशन 2022 के लिए भाजपा का चिंतन शिविर शुरू हो गया है। वहीं ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि 2022 से पहले जन कल्याणकारी योजनाएं जनता तक पहुंचाई जा सकेंगी। इसके के लिए हर महीने का अलग अलग कार्यक्रम तय किया जाएगा इस शिविर में और कई मुद्दों पर चर्चा होगी। 3 दिन तक 7 सत्र आयोजित होंगे और तमाम जानकारी इसमें
अधिकारी लेंगे। साथ ही साथ विपक्षी की हाल स्थिति का भी चर्चा होगी और कोविड को देखते हुए भी जो तीसरी लहर आने की संभावना है इसको लेकर के भी इस शिविर में चर्चा होगी। अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है ये खबर। इसी खबर के साथ ज्यादा जानकारी के लिए रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि से जानना चाहेंगे, रवि आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से ये 3 दिन का शिविर आयोजन किया गया है, तमाम इसमें अधिकारी मौजूद होंगे, वही खबर ये भी सामने आ रही है कि जो योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजना है वो जनता तक पहुंचाई जा सके, इसके लिए हर महीने अलग अलग कार्यक्रम तय किए जाएंगे। इस पर क्या जानकारी है रवि? आप हमें सुन पा रहे हैं? रवि, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? रवि से हमारा संपर्क टूट गया है। बता दें कि 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन शुरू हो गया है और साथ ही साथ बहुत अहम मानी जा रही है ये चिंतन शिविर। रोड मैप भी तैयार किया गया है जिस पर चिंतन किया जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव के रोड मैप पर मंथन होगा। पार्टी की गतिविधियों में तेजी लाने के लिए भी कवायद दी गई है। साथ ही साथ कोरोना को देखते हुए भी जो तीसरी लहर आने की संभावना है इसको देखते हुए भी इसमें इस शिविर में चर्चा होगी और 3 दिन में कुल 7 सत्र आयोजित होंगे जिसमें तमाम जानकारी अधिकारी लेंगे और चर्चा होगी। अहम शिविर माना जा रहा है, अहम चिंतन शिविर माना जा रहा है, ये काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है बीजेपी के लिए। विपक्षी दलों की स्थिति भी जानेंगे, साथ ही साथ इस पर चर्चा होगी और कोविड को देखते हुए भी चर्चा होगी। योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए भी कार्यक्रम तय किए जाएंगे। देहरादून से खबर है जहां उत्तराखंड में अकेले चुनाव लड़ेंगे बसपा, बिना गठबंधन उत्तराखंड में लड़ेगी चुनाव बीएसपी। देहरादून से आपको खबर दिखा रहे हैं जहां बिना संगठन उत्तराखंड में चुनाव लड़ेगी बीएसपी। मायावती ने किसी भी तरह के गठबंधन को गलत बताया है। मायावती ने ट्वीट कर गठबंधन को बताया गलत। देहरादून से खबर आपको दिखा रहे हैं जहां उत्तराखंड में अकेले चुनाव लड़ेंगी बसपा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर दी जानकारी। मायावती ने किसी भी तरह के गठबंधन को गलत बताया है। देहरादून से खबर आपको दिखा रहे हैं जहां उत्तराखंड में अकेले चुनाव लड़ेंगी बसपा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर दी जानकारी। उन्होंने कहा कि वे गठबंधन को गलत बताया है। उन्होंने उत्तराखंड में अकेले ही चुनाव लड़ेंगी बसपा। देहरादून से आपको खबर दिखा रहे हैं बेरीनाथ क्षेत्र में पिछले एक पखवाड़े में नदी और झील में डूबकर 5 बच्चों सहित एक एसएसबी जवान की डूबकर मौत हो गई, लेकिन उसके बाद स्थानीय स्तर नदी और तालाबों में कहीं पर जाने पर रोक नहीं लगाई गई। यह सब देखने को मिला जब हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर जाकर देखा तो बेरीनाथ तहसील मुख्यालय 12 किलोमीटर दूरी पर काली ताल है जहां पर पिछले वर्ष एक युवक की डूबकर मौत हो गई थी। इस तालाब की इतनी अधिक भीड़ होने के साथ ही 25 फीट ऊंचाई से तालाब में छलांग मारकर युवा नहा रहे थे। वहीं कई युवा पेड़ों में झूलकर तालाब में कूदकर नहा रहे थे। हद तो तब हो गई जब कई युवा शराब के नशे में तालाब में कूदकर मर रहे थे, लेकिन यहाँ इनको ना कोई रोकने वाला है और ना ही कोई टोकने वाला। कोई चेतावनी बोर्ड नहीं लगाया गया है। साथ ही साथ जब यह दृश्य हमारे संवाददाता अपने कैमरे में कैद कर रहे थे तब इन्हें कोई परवाह नहीं थी। आप देख सकते हैं कि तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर किस तरह से ऊंचाई से कूदकर मारकर नहा रहे हैं, अपनी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग। साथ ही साथ ये भी देखने को मिल रहा है कि तालाब में रोक नहीं लगाई गई है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर और नूर और नूर। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तराखंड की मित्र पुलिस को आखिर किससे इतना खतरा हो गया है कि थाने में ही ऐसा कुछ लिखना पड़ गया, जिससे पुलिस लोगों को सचेत करने लगी और बचाव के निर्देश देने लगी, जिस पर पुलिस ने भरोसे लोग इंसाफ की उम्मीद लेकर या फिर विवादों पर न्याय की उम्मीद करते हैं, वहीं पुलिस ऐसा लिखने को आखिर क्यों मजबूर हो गई है कि थाने में आने वाला हर कोई इसे पढ़ते ही दंग रह जाता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है कि पुलिस आखिर किससे चकमा खा रही है। क्या है उत्तराखंड के इस थाने में ऐसा लिखा हुआ जो देखते ही हर कोई हैरान है होगा कि आखिर पुलिस शब्दों के बाढ़ से जनता के बीच अपना विश्वास कितना स्थापित कर पाती है और दलालों के चक्रव्यूह से कैसे जनता को निष्पक्ष न्याय दिला पाती है। ये ऐसा है कि कुछ लोग अपनी समस्या नहीं रख पाते थे और वो किसी के माध्यम से आते थे, तो उनके जो लोग उनके साथ आते थे तो उनसे पैसे ले लिया करते थे, ऐसे सूचनाएं मिलती थी। तो इसका पर्पज़ ये है कि जो व्यक्ति जिसके साथ बुरा हुआ है या किसी कोई समस्या है कि वो अपना स्वयं आए, और श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा भी हेल्प डेस्क स्थापित किया गया उनके आदेश के अनुपालन में। तो जो भी व्यक्ति आता है स्वयं आए और स्वयं अपनी समस्या रखे तो उसका निदान किया जाएगा। किसी के माध्यम से मतलब ना आए, सीधा आए तो ज़्यादा बेहतर है। देहरादून में युवती की हत्या कर उसका शव जला देने के आरोप में सहारनपुर निवासी एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना बीते 28 अप्रैल की बताई जा रही है। बेटी को ढूंढते हुए उसके परिजन दून पहुंचे तो मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने अंकित के खिलाफ शनिवार रात मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में उसने बताया कि 28 अप्रैल को टेरेस से गिराकर उसकी मौत हो गई। उसने खुद को बचाने के लिए पीड़िता के शव को किमाड़ी रोड पर ले जाकर जला दिया। शव कहां पर जलाया, उस घटना स्थल की भी पुलिस तलाश कर रही है। इस वक्त उत्तरकाशी से खबर आ रही है। उत्तरकाशी से खबर, जहां बड़कोट तहसील के अंतर्गत सुनाल बड़कोट पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बनाई गई थी ये सड़क। विभाग ने अधर में छोड़ दी यह सड़क। उत्तरकाशी से आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां इस सड़क में हो सकता है कभी भी बड़ा हादसा। बड़कोट पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बनाई गई थी ये सड़क, वहीं विभाग ने अधर में छोड़ दी यह सड़क। इस सड़क में हो सकता है कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इस सड़क में जो ग्रामीणों में विभाग और जनप्रतिनिधियों के प्रति भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। बता दें, उत्तरकाशी से खबर दिखा रहे हैं, जहां पर बड़कोट तहसील के अंतर्गत सुनाल मोटर के भीतर ये सड़क जो है बनाई गई है। बड़कोट पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा ये सड़क बनाई गई है। विभाग ने अधर में छोड़ दी ये सड़क, जिसके बाद ग्रामीणों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। – 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी मिशन विजय शंखनाद की शुरुआत करने में लग गई है। आपको बता दें कि 1 जुलाई से करने जा रही है, जिसके तहत आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया राज्य की सभी 70 विधानसभाओं का दौरा करेंगे और बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। 2022 में बीजेपी और कांग्रेस को मात देने के लिए आम आदमी पार्टी ने अभी से व्यूह रचना शुरू कर दिया है। क्या है आगे का प्लान, देखिए खास रिपोर्ट।
2022 विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी मिशन विजय शंखनाद की शुरुआत 1 जुलाई से करने जा रही है। इसके तहत आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया राज्य की सभी 70 विधानसभाओं का दौरा करेंगे और बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। पहले चरण में 16 विधानसभाओं का दौरा 1 जुलाई से 8 जुलाई तक किया जाएगा, जिसमें मैदानी विधानसभा विकास नगर से लेकर झबरेड़ा तक आप प्रभारी बूथ लेवल तक जाकर कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, उनका फीडबैक लेंगे और इस दौरान उनको ट्रेनिंग के साथ आगामी चुनाव को लेकर रणनीति भी तैयार की जाएगी। ये हर विधानसभा को जीतने की रणनीति के तहत 2022 के शंखनाद कार्यक्रम के पहले चरण में हम 16 विधानसभाओं में हमारे माननीय प्रदेश प्रभारी श्री दिनेश मोहनिया जी स्वयं विजिट करेंगे और कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, जिसमें सोशल मीडिया की एडवांस ट्रेनिंग, डिजिटल मीडिया की ट्रेनिंग के साथ साथ कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित किया जाएगा और उनका फीडबैक जो अभी तक ग्राउंड पर काम हुआ है, क्षेत्रवार समस्याओं का लेखा जोखा लिया जाएगा, जिससे ताकि कि आगे की और एडवांस रणनीति आम आदमी पार्टी बना सके। और 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए हर बूथ पर आप ये अभियान होगा, जिसमें सभी 70 की 70 विधानसभाओं को जीतने की प्रबल रणनीति पर काम होगा। पहले चरण में मिशन विजय शंखनाद के तहत 16 विधानसभाओं के दौरों के दौरान इस कार्यक्रम में शामिल किए गए हैं, जिसमें बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद, बूथ मैनेजमेंट की ट्रेनिंग, सोशल मीडिया में प्रचार प्रसार के लिए प्रशिक्षण। इसके अलावा कार्यकर्ताओं को डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी सशक्त किया जाएगा, ताकि इनका पार्टी के पदाधिकारियों से सीधा संवाद बना रहे। ये कार्यक्रम है कि हम चुनाव को कैसे जीतेंगे, चुनाव कैसे जीता जाएगा। कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर की ट्रेनिंग दी जाएगी कि बूथ पर कैसे मैनेजमेंट होता है, कैसे एडवांस मैनेजमेंट होता है, परंपरागत राजनीति को दरकिनार करते हुए नई राजनीति के तहत कैसे बूथ मैनेजमेंट किए जाएंगे, कैसे लोगों तक अपनी बात को रखा जाएगा और कैसे हम जो अपनी विचारधारा है वो जन जन तक पहुंचा पाए, इस पर विशेष इसमें ध्यान दिया जाएगा। हमारे नेतागण रहेंगे, सभी लोग उसमें रहेंगे, प्रभारी जी के साथ साथ रहेंगे। हम ये शेड्यूल आपको बताया जाएगा कौन कौन उनके साथ रहेंगे। और सभी, जब मैंने बताया कि 16 विधानसभाओं में पहले चरण में कार्यक्रम होना है, जिसमें विकास नगर से शुरू हुआ और झबरेड़ा तक ये खत्म होगा। 1 जुलाई से 8 जुलाई का एक कार्यक्रम है, जिसमें प्रभारी जी के साथ हमारे अन्य नेता भी उसमें रहेंगे। सभी कार्यकर्ता डिजिटली आपस में जुड़े रहें। इस दौरान प्रभारी दिनेश मोहनिया हर बूथ और विधानसभाओं में कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लेंगे, ताकि आगामी रणनीति 2022 के लिए तैयार की जाए। पार्टी का लक्ष्य है कि बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत किया जा सके, ताकि चुनाव करीब आते पार्टी संगठन स्तर में बेहतर मजबूत किया जा सके और चुनाव के दौरान कार्यकर्ता चुनावी मूड में आकर चुनाव लड़ सकें। इसके अलावा पार्टी द्वारा बूथ लेवल वोटर मैपिंग के लिए भी पार्टी ने एक नया ऐप तैयार किया है, जिसके बारे में कार्यकर्ताओं को इसी दौरान जागरूक किया जाएगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना है। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।